Hello class 4, welcome to EVS classes. In EVS, today I am going to start chapter 15. Chapter name is Animal Habitat. बच्चों हैबिटेट का मतलब होता है निवास स्थान जहाँ पे एनिमल रहते हो। जिस तरह से हमें रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है उस तरह से एनिमल को भी रहने के लिए घर की ज़रूरत होती है। जो वाइल्ड एनिमल होते हैं उनके लिए उनका हैबिटेट जंगल होता है। जानवर भी अपने रहने के लिए अलग अलग जानवर अपने लिए अलग अलग तरह का घर बनाते हैं। आखिर कोई भी एनिमल होम क्यों बनाता है अपने लिए? होम किसी भी एनिमल को ठंड, गर्मी, तेज धूप, बारिश, आंधी तूफान, प्रीडेटर्स मतलब हिंसक जानवर और इनमी से शत्रुओं से रक्षा करता है। घर हमें सुरक्षा प्रदान करता है। अलग अलग जानवर अलग अलग तरीके के घर बनाते हैं। तो इस चैप्टर में हम जानवरों के हैबिटेट के बारे में पढ़ेंगे, निवास स्थान के बारे में पढ़ेंगे। अलग अलग जानवर अलग अलग टाइप के होम अपने रहने के लिए अलग अलग तरह के घर बनाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं इस चैप्टर को। All animals including humans all animals including humans मनुष्य को लेकर सारे जो एनिमल्स हैं शेयर द सेम बेसिक नीड। उनको सबको एक ही बेसिक नीड, बेसिक ज़रूरत होती है, मुख्य ज़रूरत होती है। किन किन चीज़ों की? फूड की, भोजन की, वाटर की और शेल्टर की। ये तीन मनुष्य की मुख्य ज़रूरतें हैं, भोजन, पानी और निवास स्थान। इसमें एक दो चीज़ें और नहीं दी गई हैं। एयर, हवा जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, ये भी इसके बिना तो हम लोग फूड और वाटर के बगैर हम लोग कुछ देर तक, कुछ दिन तक जीवित रह सकते हैं, लेकिन एयर के बगैर तो हम लोग नामुमकिन है कि 10 मिनट भी ज़िंदा रहें। तो एयर भी एक हमारी बेसिक नीड है जो हमको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रकृति हमें प्रदान करती है। तो ये तीन बेसिक ज़रूरत हैं, फूड, वाटर एंड शेल्टर। व्हेन यू यूज़ द वर्ड हैबिटेट, जब आप हैबिटेट शब्द का उपयोग करते हो, जब आप हैबिटेट शब्द का उपयोग करते हो, इट मीन्स इसका मतलब है नॉट ओनली द एनिमल्स होम, केवल जानवरों का घर नहीं। हैबिटेट का मतलब केवल जानवरों का घर नहीं है, बट इट्स सराउंडिंग, बट इट्स सराउंडिंग एज वेल, बल्कि घर के साथ साथ घर के चारों ओर जो परिवेश है। अगर हम हैबिटेट की बात करते हैं तो हैबिटेट का मतलब केवल घर नहीं, घर और साथ साथ उसके आसपास जो भी सराउंडिंग उस घर को घेरे हुए है वो भी हैबिटेट के अंतर्गत आती है। एन एनिमल हैबिटेट मस्ट प्रोवाइड वाटर, फूड, शेल्टर एंड स्पेस। एक जानवरों का जो हैबिटेट है वो हमें प्रोवाइड करता है, क्या क्या चीज़ें हमें देता है। जानवरों में के हैबिटेट में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं? वाटर उसमें होगा, फूड, शेल्टर रहने के लिए निवास स्थान, और एक स्पेस होगा, उसमें जगह होगा। दे बिल्ड देयर होम, वे अपना घर बनाते हैं। टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। एंड देयर यंग वंस, और अपने छोटे बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए। फ्रॉम हार्श वेदर, कठोर मौसम से, खराब मौसम से। एंड प्रीडेटर्स, और हिंसक जानवरों से। जानवर खराब मौसम से अपनी सुरक्षा के लिए और हिंसक जानवरों से अपने और अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए घर बनाते हैं। एनिमल्स होम आर ऑफ मेनी शेप्स एंड साइजेस, जानवरों के जो घर होते हैं वे अलग अलग आकार और आकृतियों के होते हैं। एंड यू कैन फाइंड देम इन एनी सराउंडिंग्स, और आप अपने आसपास के किसी भी सराउंडिंग, किसी भी परिवेश में आप उसको
देख सकते हो। हमारे आसपास भी हम देखते हैं बहुत सारे जानवर बहुत अलग अलग प्रकार के घर बनाते हैं। छोटे इंसेक्ट्स ये हों चाहे बर्ड्स हों, अपने लिए अलग अलग तरह के लोग घर बनाते हैं। तो हम अपने आसपास के सराउंडिंग में हम देख सकते हैं कि जानवर जो हैं वो अलग अलग आकार और आकृतियों के घर बनाते हैं। They can build their homes in dry deserts. They can build their home in dry deserts. वे सूखे रेगिस्तान में भी अपना घर बना सकते हैं और इन एरियाज कम्प्लीटली कवर्ड विथ स्नो। और ऐसे जगह पे भी हम एनिमल्स के होम देखते हैं जो एरिया पूरी तरह से बर्फ़ से ढकी हुई हो। मतलब ऐसा जगह जो रेगिस्तान हो, चारों तरफ बालू ही बालू हो, वहाँ पे भी हम एनिमल्स के होम को देख सकते हैं। और एक ऐसी जगह जहाँ पे बर्फ़ ढकी हो, ऐसे जगह पे भी हम एनिमल्स होम देखते हैं। एनिमल्स के होम को ऐसी जगह पे भी देखने को हमें मिल जाएंगे। इन डीप ओशंस और ऑन द टॉप ऑफ द ट्रीज, समुद्र की गहराइयों में और पेड़ों के टॉप पे भी, समुद्र की गहराइयों में भी हम जानवरों के घरों को देख सकते हैं और पेड़ों के टॉप पर भी देख सकते हैं। डिपेंडिंग ऑन द एनवायरनमेंट इट लिव्स, यह डिपेंड करता है कि किस एनवायरनमेंट में, किस परिवेश में वो रहते हैं। दे कैन बिल्ड देयर होम्स इन ड्राई डिजर्ट, सूखे रेगिस्तान में भी जानवर अपना घर बना सकते हैं। ऐसे जगह पे भी घर बना सकते हैं जो एरिया पूरी तरह से बर्फ़ से ढका हुआ हो। ऐसे जगह भी सब घर बना सकते हैं जो गहराई में हो। पेड़ों के टॉप पर भी वो घर बना सकते हैं। जिस भी इन्वायरमेंट पे वो रहते हैं वो वहाँ घर बना लेते हैं, बना सकते हैं। एनिमल्स ऑल्सो बिल्ड देयर होम्स इन ट्री ट्रंक, जानवर पेड़ों के ट्रंक पे भी घर बनाते हैं। देखिए पेड़ों के जो मोटा तना होता है, जो मेन तना होता है उसी को ट्रंक बोलते हैं। जैसे पेड़ का जो मेन तना होता है और फिर उससे दूसरी ब्रांचेस निकली होती है, तो जो ये मेन जो उसका स्टीम होता है उसी को बोलते हैं ट्रंक। तो पेड़ों के ट्रंक में भी जानवर अपना घर बना लेते हैं। अंडर द बार्क ऑफ ट्रीज, पेड़ों के छाल में भी वो अपना घर बना लेते हैं। और द ट्री ब्रांचेस, पेड़ों की शाखाओं में भी जानवर घर बना लेते हैं। और इन द स्टम्प ऑफ डेड ट्रीज, और मरे हुए पेड़ों के स्टम्प, मतलब मरे हुए पेड़ों के जो टुकड़े होते हैं उनमें भी एनिमल्स के होम हमें देखने को मिल जाते हैं। Some homes are for just one animals and other provide shelter to a large group of animals who live together. Some homes are for just one animals. कुछ घर केवल एक जानवरों के लिए होते हैं, कुछ घर ऐसा होता है जो सिर्फ एक जानवर के लिए होता है। And others provide shelter to a large groups. और दूसरा ऐसे भी घर होते हैं जो एक लार्ज ग्रुप को शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। मतलब कुछ घर ऐसे होते हैं जिसमें केवल एक एनिमल होते हैं और कुछ घर ऐसे भी होते हैं जिसमें ग्रुप रहती है, बहुत सारे एनिमल्स एक ही साथ रहते हैं। हु लिव टुगेदर, जो कि एक साथ रहते हैं। तो घर ऐसा भी हो सकता है जिसमें केवल एक एनिमल हो और एक से ऐसा भी हो सकता है जिसमें एक से ज़्यादा एनिमल्स हो। देखिए यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, डिड यू नो, क्या आप जानते हैं? द स्मॉलेस्ट बर्ड्स नेस्ट इज बिल्ड बाय द वर्वेन ह्यूमन बर्ड एंड इज अबाउट हाफ द साइज ऑफ वॉलनट सेल। सबसे छोटी पक्षी का जो घर होता है वो वर्वेन ह्यूमन बर्ड के द्वारा बनाया जाता है, जिसका आकार एक वॉलनट, एक अखरोट के का जो आकार होता है उसका भी वो हाफ होता है, आधा होता है। वॉलनट का जो सेल होता है उससे भी छोटा ह्यूमन बर्ड
वॉलनट के सेल से भी छोटा ह्यूमिंग बर्ड के नेस्ट का साइज होता है। ये सबसे स्मॉलेस्ट बर्ड है और सबसे स्मॉलेस्ट है तो उसका जो घोंसला है, उसका रहने का स्थान जो है वो भी सबसे छोटा होता है। सबसे छोटा घोंसला ह्यूमिंग बर्ड का होता है, वॉलनट के सेल से भी आधा। देखिए यहाँ पे लिखा है टाइप्स ऑफ एनिमल्स होम। जानवरों के घर के प्रकार। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होम। देयर आर मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होम। अलग अलग प्रकार के जानवरों के घर होते हैं। लेट अस टेक अ लुक एट सम ऑफ द मोस्ट कॉमन वंस। आइए देखते हैं कुछ जानवरों के घरों के प्रकार। देखिए यहाँ पे कुछ एनिमल्स के होम के बारे में यहाँ पे पढ़ाया गया है और उसके आधार पर मैप दी गई है। तो होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। देखिए डॉग के रहने के लिए जो डॉग का होम होता है उसको कहते हैं कैनल। तो आपको बुक में भी एक्सरसाइज दिया गया है और एक्सरसाइजेस इसके अलावा मैं और भी कराऊंगी। होम्स ऑफ डोमेस्टिक एनिमल्स। यू ऑलरेडी नो that animals that live with humans are the domestic or pet animals। आप जानते हैं कि वो जानवर जो कि मनुष्य के साथ रहते हैं उनको डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स कहते हैं। देखिए जानवरों को 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं हम। उनको हैबिटेट के बेस पे जानवरों को उनके हैबिटेट के बेस पे 3 कैटेगरी में हम बांट सकते हैं। डोमेस्टिक एनिमल्स, पेट एनिमल्स एंड वाइल्ड एनिमल्स। ऐसे एनिमल्स जो जंगल में रहते हैं उनको वाइल्ड एनिमल्स कहते हैं। ऐसे जानवर जो हमारे साथ हमारे फैमिली की तरह रहते हैं, फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को पेट एनिमल्स कहते हैं। और ऐसे एनिमल्स जो जिनको हम अपने लाभ के लिए पालते हैं, उनसे हमें कोई वो हमारे साथ हमारे घरों में नहीं रहते बल्कि उनके लिए हम अलग घर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन मनुष्य उनको अपने लाभ के लिए पालता है। तो ऐसे एनिमल को डोमेस्टिक एनिमल्स कहते हैं। जैसे काऊ, बुफेलो, गोट, ये हमारे साथ हमारे घर में नहीं रहते, इनको हम अलग घर प्रोवाइड करते हैं, तो ये हमारे डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। लेकिन कुछ एनिमल हमारे साथ हमारे घरों में रहते हैं, जैसे डॉग, कैट, तो ये हमारे पेट एनिमल्स हैं। ये फैमिली मेम्बर की तरह रहते हैं, चाहे इनसे हमें कोई लाभ हो और चाहे ना हो, उससे कोई मतलब नहीं है। होम्स फॉर डोमेस्टिक एनिमल्स। डोमेस्टिक एनिमल्स के घर। यू ऑलरेडी नो दैट एनिमल्स दैट लिव विथ ह्यूमंस आर डोमेस्टिक और पेट एनिमल्स। आप जानते हैं कि वो जानवर जो मनुष्य के साथ रहते हो वो डोमेस्टिक या पेट एनिमल्स होते हैं। एनिमल्स लाइक हॉर्सेस, काउस, गोट, सीप्स, पिग्स, हैंस etc लिव इन द फार्म्स और बार्न्स। जानवर जैसे कि घोड़ा, गाय, बकरी, भेड़, पिग मतलब सुअर, हैंस मतलब मुर्गी, ये फार्म में या फिर बार्न्स में रहते हैं। दे डू नॉट बिल्ड देयर ओन हाउसेस। वे अपना खुद का घर नहीं बनाते हैं। पीपल हैव टू बिल्ड शेल्टर फॉर देम। लोग उनके लिए घर बना देते हैं, लोग खुद उनके लिए घर बनाते हैं। देखिए हैबिटेट के बेस पे भी एनिमल को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। वाइल्ड एनिमल्स, डोमेस्टिक एनिमल एंड पेट एनिमल। वाइल्ड एनिमल जंगल में रहते हैं और ईटिंग के बेस पर, फूड हैबिट के बेस पे भी जानवरों को 3 कैटेगरी में बांटा गया है। उसके लिए कार्निवोरस एनिमल, हार्बीवोरस एनिमल्स एंड ओमनीवोरस एनिमल्स, ये ईटिंग हैबिटेट के बेस पे बांटा गया है। देखिए बच्चों, ये मैचिंग दिया हुआ है, इसमें कुछ एनिमल्स के नेम दिए गए हैं और उनके होम के नेम दिए गए हैं। तो इसको मैं बता देती हूँ, आप इसको बुक में मैच कर लेंगे। हॉर्स के होम को कहते हैं स्टेबल, हिंदी में हम लोग अस्तबल बोलते हैं। पिग के होम को कहते हैं स्टाई। काऊ के होम को हम कहते हैं शेड। डॉग के होम को कहते हैं कैनल।
सीप के होम को कहते हैं पेन। बच्चों ये थोड़ा गलत मैच हो गया। सीप के होम को कहते हैं पेन। बी के होम को कहते हैं हाइव। हैन के होम को कहते हैं कूप। तो एक बार फिर से देख लीजिए बच्चों, पेन जो है बहुत मोटा है। हॉर्स के होम को स्टैबल। पिग के होम को स्टाई। काऊ के होम को शेड। डॉग के होम को कैनल। सीप के होम को पेन। बी के होम को हाइव। और हैन के होम को कहते हैं कूप। तो इसको बुक में मैच कर लेंगे। बच्चों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर मैच कर लीजिए वीडियो को रोक के। कल से हम पढ़ेंगे नाउ लेटेस्ट लुक एट सम अदर एनिमल्स होम। कुछ और भी जानवरों के होम के बारे में कल पढ़ेंगे हम। थैंक यू।